हो गया मामला, यहाँ तक तो आ गया। अब क्या हुआ कि वो बाबू पटेल चुनाव हार गया, महिला सीट थी, तो एक ने राय दे दी कि अगर कल्ली भाभी चुनाव लड़ ले और 100-150 वोट भी काट ले तो बाबू दादा की पत्नी जीतेगी भाभी। अब कल्ली भाभी के पास तो वो क्या तो चल रहे, वो दादा की झलक सबसे अलग, दादा घर में घुसा तो बाहर ही नहीं आ रहा, तो एक छोरे को भीतर भेजा, क्या दादा को बुलाया, कब तक चिल्ला है दादा की झलक सबसे अलग। तो दादा दूसरे दरवाजे से बाहर आ गया, ये भीतर ही है, तो फिर दूसरे को पहले को बुलाने भेजा, क्या दादा को ला, उसको वापस लिया, कहते कि दादा बाहर आ गया, तो भीतर से ही बोला तुम तुम्हारे हिसाब से चिल्लाओ, दादा की झलक सबसे अलग, मैं अभी भीतर ही रहूंगा, भाभी की झलक दादा से भी अलग। ये हालत हो, तब मैं निवेदन करना चाहता। अब वो उनने क्या कि यार अगर अगर बाबू दादा की मिसेज को जीताना है तो कल्ली भाभी का खड़ा होना जरूरी। अगर वो 100-150 वोट काट ले तो कल बाबू पटेल की मिसेज जीतेगी, तो उनने क्या कौन खड़ी करे, एक खड़ा हो गया, बोले मैं तैयार करूं। वो गया कल्ली भाभी के पास, बोले कल्ली भाभी कब तक आदमी आलू प्याज बेचेगा। कल्ली भाभी बोले दादा जब तक जीना तब तक सीना है। वो दलाल बोला का वो और नहीं सीने देंगे, चुनाव लड़ो। दादा चुनाव का ही लड़ा, वोट कौन देगा, बोले हम दांगन हम दिलाएंगे पूरा गांव अपनो। पैसा नहीं है, बोले घर के को, बोले मारो निकाल दे। कल्ली भाभी बोली दादा घर निकाल दो तो फिर रू का, बोले 1-1.5 महीनों की रास रही ले, फिर तो कल्ली भाभी करोड़ों में खेलेगी। अब ये करोड़ों की सुनी, कल्ली भाभी का हस्बैंड भीतर रोटी खा रहा था, वो दौड़ के आया, मूर्ख गंगा घर और नहाई नहीं, घरे मेहमान आया, बीजो कह रहे बात मान चल फार्म भरांगा। दूसरे दिन कल्ली भाभी ने फार्म भर दिया, वोट डल गए, परिणाम आ गया, कल्ली भाभी की जमानत जब्त हो गई। अब वो सवेरे धोई सुबह रोज उठे, मुंह धोए, चाय पिए, उसको ढूंढने निकल जाए जिसने इनको खड़ा करा। 12 बजे गुरुद्वारे में से दोई की रोटी लिया, लंगर में से भोजन करे ने फिर ढूंढने निकल जा, तो इधर ढूंढ में इधर ढूंढू। 6 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते। मैंने ये 8 पंक्ति इस बात की लिखी है कि जब अचानक उसको वो दलाल दिखा होगा तो कल्ली भाभी के हस्बैंड की पीड़ा कैसे व्यक्त हुई होगी। 6 महीने बाद वो दलाल पे नजर पड़ी और कल्ली भाभी का हस्बैंड चिल्लाया, अबे चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे हरामखोर, लुच्चे चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े भीतर घाती। चोरे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, फार्म भरा उस दिन खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने खुद चढ़ गया था पोल पे। बस 9 दिन की नोटंकी थी, पर खूब हाकी डींग और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। क्यों रे 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का, 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी। ध्यान देना, अगली लाइन पे कोई व्यंग हो गया हो तो। नखरे तो देखना इसमें पीड़ा। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे, तूने तो शहद भी शक्कर डाल के दी। और क्या बोला था तू कि तेरी लॉटरी खुल जाएगी, क्या बोला था, तेरी लॉटरी खुल जाएगी, बस 5 लाख खर्च कर दे, फिर तो कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठुकवा दिए। मकान बेचने के बाद रुपये कम पड़े तो गाय, भैंस, बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए। और वोट देने कोई नहीं आया, वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें जरूर आई। वो 4 मुर्गियां बची थी रे, तो वो उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया। क्यों रे, आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 1456 वोट,
1456 वोट उंगली पे ही गिनवा दिए। एक अम्मा का, 2 दुबे के देख, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, 6 छेदी लाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 ब्रजेश के, 13 तेली के, 14 तपोली के, 15 अल्लाह तेली। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 228 वोट से जीत कर। ये तेरी उंगलियां हैं कि ये राजा का कंप्यूटर। कल्ली की तो जमानत भी गई और मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई, मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। और जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी भाई के घर में पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं वो अच्छा एक चीज और देखिए, देशभक्ति जहां वो, चाहे हमारे पूज्य गुरुदेव पद्मश्री सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ से आए हैं, चाहे इनके छत्तीसगढ़ के घासीदास हो, चाहे वो महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर हो, चाहे पंजाब के गुरु नानक के अरेदास हो, चाहे राजस्थान की मीराबाई हो, चाहे ये 3 बेटे उत्तर प्रदेश के, इनके उत्तर प्रदेश के सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के सिंगाजी, भरथरी, बुखारदास, गुलाबदास या कालीदास हो, एक बात तो हर एक ने कही है कि अपने प्राणों से ये राष्ट्र बड़ा होता है। अरे हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है। एक बेटी जो पूरे हिंदुस्तान में देशभक्ति की बात करती है, जागृति की बात करती है, जागरण की बात करती है, मैं बुलाना चाहता हूं। और ये सबको ये दौलत नहीं मिलती। मेरा एक मित्र कहता है कि धूल जैसे कदम से मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है। अरे जिंदगी रोज हमसे मिलती है, और आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। जोरदार तालियां कविता तिवारी का।